खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सव्वतोपमत्तस्य भयम् सव्वतो अपमत्तस्य नत्थि भयम्। प्रश्न है, भय किसको सताता है और भय किसको नहीं सताता? इन प्रश्नों पर हम ध्यान दें तो जैनिज्म के संदर्भ में बताया जाए तो मोहनीय कर्म जो 8 कर्मों में एक होता है, जैन दर्शन के कर्मवाद में 8 कर्म बतलाए गए हैं, उनमें एक है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में वैसे 16 कसाय हैं, 3 दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां और 9 कसाय हैं। उनमें एक है भय। यह भय वेदनीय, उस संस्कार का उदय होता है, कर्म का उदय होता है तो आदमी को भय सताने लग सकता है। तो कर्मवाद तो मूल एक आधार भय के सताने का प्रतीत हो ही रहा है। उसके अलावा भय कई परिस्थितियों से संबंधित हो सकता है। एक आदमी किसी जानवर से डरता है। सांप से डरना तो सामान्य बात है, कोई बिल्ली से भी डर जाए, कोई चूहे से भी डर जाए, कोई छिपकली से डर जाए, हो सकता है डरे तो प्राणियों से भी कोई भीतर में ऐसी कोई संस्कार की ग्रंथि होती है, अमुक अमुक प्राणी को देखकर भी आदमी डर सकता है। बीमारी से भी आदमी डरता है कि बीमारी कोई बड़ी बीमारी हो न जाए। तो कैंसर का कोई नाम आता है, अभी कैंसर आ दे, कैंसर आदमी डरने लग सकता है। मृत्यु की बात आ जाए आदमी डर सकता है। मौत से आदमी डरता है। एक डर का कारण बनता है कि प्रमत्त आदमी प्रमाद करता है, गलतियां करता है तो उसे भय लग सकता है। प्रमाद नहीं करता, गलती नहीं करता, उसे वह भय वैसे न भी लगे। 26 जनवरी का दिन है। भारत के लिए 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस है का महत्व है और फिर 26 जनवरी का भी भारत के लिए यह गणतंत्र दिवस है, इसका भी महत्व है। ये भारत की दृष्टि से 2 दिन वर्ष में ऐसे आते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। इन 2 दिनों में विद्यालयों में क्या और भी संस्थाओं में और कहीं और इधर केंद्रीय सरकार, उधर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का भाषण, 26 जनवरी को राष्ट्रपति परेड आदि जो भी दिल्ली में और भी जगह जगह स्कूलों में और ये 2 दिन आते हैं तो विद्यार्थियों में भी 15 अगस्त आ रही है, 26 जनवरी तो पहले से तैयारियां करना। और इन 2 दिनों का भारत के लिए बड़ा महत्व है। 15 अगस्त स्वातंत्र्य से जुड़ा हुआ है
और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। विधान, मर्यादा, व्यवस्था राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है, संस्थाओं के लिए भी, संगठनों के लिए भी नियम, कानून, व्यवस्था की अपेक्षा सामान्यतया रहती है। संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और आज संविधान के अनुसार देश कितना चल भी रहा है। चुनाव होते हैं, टाइमली चुनाव भी होते हैं, सरकारें बनती हैं, न्यायपालिका अपना कार्य करती है, विधायिका है, कार्यपालिका है, इधर प्रेस का अपना कार्य। तो ये कितने विधान के पालन करने वाले तत्व हैं कि विधान के अनुसार चलते हैं, देश कितना अच्छा चल सकता है। विधान का उल्लंघन होता है तो कठिनाइयाँ, समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। संविधान बनाने वाले भी कितना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि एक संस्था का या राष्ट्र का संविधान बना देना। अब संविधान बनाने वाले भी चिंतन पूर्वक अपने भीतर की प्रज्ञा से बनाते हैं कि नियम ऐसे होने चाहिए जो पाले जा सकें, शक्य हो। विधान में धाराएं ऐसी हों जिनका पालन आदमी कर सकता है। जिनका पालन न हो सके वो धाराएं डाल दे तो बना दो भले, कब तक कितनी पाली जाएगी। तो सामान्यतया नियम वैसे बनने चाहिए जो शक्य हों, पाले जा सके। और भारत लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलने वाला राष्ट्र है। वर्तमान में राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, दोनों ये शासन की प्रणालियां हैं, और दोनों ही प्रणालियों का संभवतः मूल साध्य लक्ष्य एक ही है कि नागरिक प्रजा सुखी रहे, अराजकता न छाए, अपराध न हो, विकास हो सके। इसलिए यह तंत्र होता है, सुरक्षा हो सके। कोई सुरक्षा करने वाला चाहिए। राजा होता है तो राजा का भी अपना एक तंत्र, उसके भी मंत्री हैं और हैं, सचिव हैं, उसका अपना तंत्र होता है। लोकतंत्र में भी तंत्र होता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक, एक प्रमुख प्रतिनिधि देश का, साथ में सरकार भी होती है। अकेला आदमी तो आखिर कितना क्या, एक तंत्र चाहिए, टीम चाहिए। कोई स्कीम है तो साथ में टीम है या नहीं काम करने वाली। टीम के बिना स्कीम, कितनी बड़ी स्कीम है तो काम करने वाली टीम है यार। ये संस्थाएं होती हैं तो अध्यक्ष होते हैं, मंत्री, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी, एक टीम होती है ताकि कार्य सुचारुतया हो सके। लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाला भारत देश है। सरकारें आती हैं, चुनाव होते हैं, इधर राष्ट्रपति, राज्यपाल, इधर न्यायपालिका है। अब यह न्यायपालिका लोकतंत्र में क्यों है? न्यायपालिका इसलिए भी आवश्यक है कि नियम है तो नियम के साथ दंड की व्यवस्था भी हो कि अगर नियम का उल्लंघन करोगे तो यह दंड मिलेगा। तब तो लोग नियम को पालेंगे। भी नियम का उल्लंघन करेंगे तो न्यायपालिका से दंड मिल सकेगा। चाहे संस्था है, संस्था के सदस्यों के लिए नियम है, अगर नियम का उल्लंघन करोगे तो दंड भी साथ में है। हमारे शास्त्रों में भी साधुओं के जो साधुओं का आचार है, नियम है, तो शास्त्रों में दंड का भी विधान, यह गलती करे
तो यह दंड, साधु यह गलती करे तो यह ऐसा दंड। दंड की हमारा जहाँ आयार चोला और नियम है, साथ में निशीथ है, निशीहत जयनम, ऐसे वहाँ दंड की बात भी है। तो नियम संहिता और दंड संहिता दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर आप एक राष्ट्र के व्यक्ति, हम राष्ट्र के में रहने वाले हैं, एक आदमी, हम संस्थाओं को लें, एक संगठन को लें, स्कूल को भी लें, स्कूल में ही देख लें, अगर कोई बच्चे नियम का उल्लंघन करते हैं, उन पर कोई अनुशासन नहीं, कार्रवाई नहीं, तो दूसरे बच्चे सोचेंगे ये नियम का उल्लंघन करने वाले भी ऐसे ही, हम नियम को पालने वाले भी ऐसे ही, दोनों में क्या फर्क पड़ा। नियम को पाले तो भी ठीक, न पाले तो भी ठीक, फिर नियम निष्ठा में कमी आ सकेगी। नियम का उल्लंघन किया, मास्टर साहब ने कहा यह दंड मिलेगा, तो दूसरे बच्चे सोचेंगे हमने नियम को पाला, हमें दंड नहीं मिला, इन्होंने नियम का उल्लंघन किया, इनको दंड मिला, तो हमें नियम का उल्लंघन नहीं करना। तो एक आदमी को दंड मिलता है तो दूसरों को भी जागरूक रहने की प्रेरणा मिल सकती है, और उनको यह एक संतोष कि हम नियम पाल रहे हैं तो हमें दंड नहीं मिल रहा है, जो नियम नहीं पालते उनको दंडित होना पड़ता है। तो नियम संहिता के साथ दंड संहिता भी निर्धारित होती है, तो नियम संहिता का पालन अच्छा हो सकता है। लोकतंत्र हो या राजतंत्र, अनुशासन दोनों जगह आवश्यक है। डिसिप्लिन, चाहे स्कूल है, चाहे संगठन संस्था है, चाहे राष्ट्र है, डिसिप्लिन की आवश्यकता है। बिना डिसिप्लिन के विकास में भी बाधा है। अब स्कूल है, डिसिप्लिन में है, सब व्यवस्थाएं, नियम, कानून हैं, तो स्कूल के बच्चों का विकास हो सकेगा। कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ नहीं करता, तो विकास में भी बाधा है। तो प्रोग्रेस के लिए डिसिप्लिन की भी महत्ता है या उपयोगिता है, आवश्यकता है। कि एक वृक्ष है, वो जड़ से, जड़ है भीतर में जड़ है, तो अब वृक्ष का विकास हो सके। जड़ को उखाड़ दो, फिर क्या विकास होगा वृक्ष का। तो यह अनुशासन में जो है, संगठन में डिसिप्लिन है, तो विकास अच्छा हो सकता है। देश आज़ाद हुआ, 75 से भी अधिक वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गए, और संविधान को लागू हुए को भी 75 वर्ष मान लो, पर देश ने मान लो विकास किया है, तो मान के चलें डिसिप्लिन भी देश में है, एकदम कोई अराजकता नहीं है। न्यायपालिका बैठी है, मंत्रियों को भी कभी इस न्यायपालिका के घेरे में आना पड़ सकता है, अगर गलती अपराध करें तो। यह न्यायपालिका की महत्ता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाने, यानी दोनों का अपना महत्व है, एक दूसरे को शपथ दिलाने के अधिकारी। तो ये राष्ट्र में, लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, आज संसद, लोकसभा है, तो चुने हुए जो ये प्रतिनिधि जाते हैं, बैठते हैं, बहस करते हैं, ठीक है, कभी गर्मा गर्मी भी हो जाए बात में मान लो, तो आखिर वो भी चिंतन भी तो करते हैं ना, देश के लिए क्या करना, क्या होना, एक नियम बनाना, कानून। तो संसद है, लोकसभा है, वो इस लोकतंत्र का एक तरह से मानो एक प्राण सा है देश के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में बाय पीपल, फॉर पीपल, ऑफ पीपल, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का ये शासन होता है। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो भारत का यह संविधान है। लगता है आज भी संविधान का बड़ा सम्मान है। संविधान का सम्मान है
तब यह देश चल रहा है इतने अच्छे ढंग से। संविधान की धज्जियां उड़ा दे, देश चलेगा भी कितना कैसे बढ़िया चलेगा। तो आज भी लगता है कि हमारा यह यानी भारत देश है तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी सम्मान है और विधान के अनुसार कितनी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब चुनाव होते हैं, अब संविधान को नहीं पाले तो चुनाव कैसे किया। तो संविधान का महत्व होना भी किसी भी राष्ट्र के लिए, संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और संगठन है, राष्ट्र है, वो संविधान को पलाने वाले भी चाहिए, यानी जो डंडा दिखा सके। या तो आदमी में इतना विवेक हो, संयम हो कि आदमी गलती करे नहीं। मान लो इतना बड़ा राष्ट्र है तो गलतियां, अपराध हो भी सकते हैं। अपने आप नियम पालें तो बढ़िया बात है, अपने आप नहीं पालते हैं तो न्यायपालिका का डंडा वो दिखाई दे तो आदमी भी गलतियां नहीं करनी, अपराध नहीं करना। न्यायपालिका और पुलिस है, न्यायपालिका है। तो यह भय के बिना कई बार नियमों का पालन होना मुश्किल। भय लगेगा भी, ऐसा करूंगा तो वो दंड है, तो आदमी थोड़ा अनुशासन में रहने की मानसिकता वाला बन सकता है। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ये सरकार को चलाना भी कभी कभी तो कठिन काम हो सरकार को चलाना एक, आखिर सरकार, यह राजनीति है, यह भी बहुत जरूरी चीज है। राजनीति कोई ऐसे खराब चीज नहीं होती है। पॉलिटिक्स, राजनीति मूलतः है तो खराब चीज नहीं है। राजनीति में आने वालों को भी कितना परिश्रम करना पड़ सकता है। पहली बात है, चुनाव में जीतना भी कोई एकदम आसान काम थोड़ा ही है। लोगों को वोट प्राप्त कर लेना, जीतना भी एक श्रम साध्य काम हो सकता है। और जीतने के बाद सरकार बन जाए तो सरकार को चलाना, उसमें बात एक है भी नैतिकता रहे। राजनीति में जो लोग हों उनका काम सेवा करना है। लोगों ने चुना है तो सेवा करने के लिए, माने मूलतः सेवा के लिए लोग चुनते हैं। तो राजनीति में आने वाला यह सोचे, अगर मैं सत्ता में आया हूँ तो सत्ता मुझे दी गई है, हमें दी गई है, सेवा करने के लिए दी गई है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।